जय हिंद, नमस्कार। मैं अभिषेक मतलबी, आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, आजा रे माही तेरा रास्ता है देर। गाना देर ना हो जाए। बिना देर करते हुए हम लोग आज आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे डे 19। हम लोग पढ़ेंगे डे 19वां डे है। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा गया है, जो हमेशा आपके आप जब पेपर पलटते होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर चाहे प्रैक्टिस सेट मारते होंगे, तो ये सब क्वेश्चन आपको दिखता ही होगा। और हमने वो चीज़ ही लेके आया है, रिमाइंडर करवाया है कि आप लोग इसको देखिए, लिखिए, पढ़िए और समझिए। यहां से क्वेश्चन ये हम नहीं कह सकते कि आएगा ही, लेकिन हमको देख के जाने में क्या दिक्कत हो रहा है। आइए एकदम चलते हैं एकदम धड़क से। ये टॉपिक आपके सामने रहा कि कुछ प्रदूषक एवं उसके दुष्प्रभाव, फिर वायु प्रदूषक, उसके प्रभावित अंग, और पढ़ेंगे ध्वनि के स्रोत, तीव्रता डेसिबल में, और प्रकाश की चाल को पढ़ेंगे, देखेंगे। ये सब क्वेश्चन टॉपिक बाय टॉपिक दिया गया और बार बार हमेशा पूछता है, आपको दिखेगा ही। चलिए आगे देखते हैं, हम वही टॉपिक लाते हैं। आप नोट करते चलिए, बार बार कहते हैं नोट करते चलिए। दिन दूर नहीं है, देर हो जाएगा, कहीं मत जाइए। आप इतना अगर मशक्कत किए, इतना मेहनत किए, थोड़ा मेहनत और लगा दीजिए। आज हम डे 19 लेके आए हैं। चलिए आज आते हैं अपने वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ और अंत तक बने रहिए। पूरे का पूरा वीडियो देखिए बढ़िया ढंग से। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं कि ये चीज हम बताने जा रहे हैं कि क्वेश्चन में पेपर में हमेशा प्रीवियस पेपर में या प्रैक्टिस सेट में हमेशा रहता है। क्या रहता है तो आगे देखते हैं कि प्रदूषक। देखिए जो प्रदूषक है वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड से संबंधित रोग, कौन सा संबंधित रोग होता है तो श्वास संबंधित रोग। ये पूछा गया है आपको, बिहार एसआई में भी पूछा है, रेलवे में भी पूछा है, और बीपी क्या बोलते हैं, पुलिस में भी, ग्रुप डी में भी पूछा गया है, ग्रुप डी में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से कौन सा मतलब दुष्प्रभाव क्या होते हैं, कौन सा रोग होते हैं तो श्वास संबंधित रोग होते हैं। आगे आते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्या होता है तो तंत्रिका तंत्र के विकार होते हैं। तंत्रिका तंत्र के विकार होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसके विकार, उसके संबंधित रोग होते हैं। धूलकण से क्या होते हैं तो धूलकण से यकृत या विकृत का विकार होते हैं। लीवर या किडनी से संबंधित बीमारियां होते हैं, किससे, धूलकण से। हम बार बार समझा रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि भाई साहब आप लोग नोट करते चलिए, मेरे साथ मेहनत करते चलिए। और हम आपके सामने इसलिए वर्दी में पढ़ा रहे हैं कि आपको भी क्या बोलते हैं उसको, बड़का बड़का स्पीकर सब जो स्पीच देता है, मोटिवेशन मिल रहा है। तो यही मोटिवेशन के लिए आपके सामने आए हैं और हमारे साथ बने रहिए। हम सिर्फ वही बताएंगे जो आपके बहुत जरूरी के काम होगा, आपका बहुत जरूरी का चीज होगा, वही चीज आपके सामने लेके आएंगे। फालतू वालतू के पढ़ाएगा, के बोलने जाएगा, कोई फालतू वालती के बोलने जाएगा। हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे तो भाई जो हमको जानकारी है वही बोलेंगे, फालतू का नहीं बोलेंगे, मेरे पास उतना समय भी नहीं है। चलिए देखते हैं, तो धूलकण से यकृत या किडनी या लीवर का रोग होता है। सीसा से क्या होता है, कैंसर होता है। सीसा से क्या होता है, कैंसर होता है। तो ये रहा प्रदूषक और उसके दुष्प्रभाव। अगला जो मेन टॉपिक है ये है वायु प्रदूषक एवं प्रभावित अंग। तो एस्बेस्टस, जो वायु में जो प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, जो एस्बेस्टस का कण जो निकलता है, उस जो वायु में घुल मिल के रहता है, तो उससे जो जब सांस के अंदर जाता है तो उससे जो प्रभावित अंग होते हैं वो फेफड़ा का रोग होता है। किससे, एस्बेस्टस से। देखिएगा जो एस्बेस्टस कारखाना में जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको ज्यादातर ये तरह की बीमारी होती है। कौन सा, फेफड़ा, एस्बेस्टस के कारण। अगला आते हैं सीसा। सीसा जब वायु प्रदूषक के रूप में अंदर जाता है तो सीधा का सीधा मस्तिष्क पे असर करता है। किस पे करता है, मस्तिष्क पे असर करता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा भाई कि सीसा से कौन सा प्रभावित अंग, सीसा
कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है, अब आता है पारा। पारा से उदर, उदर मतलब पेट, लाद। ठीक है, तो पारा से उदर अंग प्रभावित होता है। फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से तब समझ रहे श्वास संबंधित रोग होते हैं। और क्या क्या होते हैं? तो रक्त विकाएं हो जाती हैं। फिर क्या होता है? बेंजीन है, तो बेंजीन से क्या होते हैं? रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त विकाएं होते हैं और श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा गया है, ये हम जब बिहार दरोगा में भी दिए थे तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, और बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा था कि पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा से, जो पेयजल मतलब जो पीने वाले जल है उसमें नाइट्रेट की ज्यादा मात्रा होती है, तो बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये आप नोट कर लीजिए, ये MVBI हम कर दे रहे हैं, ये आपको बार बार ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, और हमेशा ट्रेंडिंग में ये क्वेश्चन रहता है और पूछता भी है कि नाइट्रेट की मात्रा से बच्चों में क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो याद रखिएगा, ब्लू बेबी मतलब बच्चा, तो बच्चे में क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम या मिथैनोग्लोबोनीमिया, मिथैनोग्लोबोनीमिया रोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हम आते हैं ध्वनि और ध्वनि के स्रोत, मतलब ध्वनि के स्रोत और उससे बढ़ने वाली, मतलब कितना तीव्र होता है, इसको हम डेसिबल में नापते हैं। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल है, सब आदमी जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जब महिला खुसुर फुसुर बात जो करती है, महिला पर तो कहला बोल दिए भाई, तो जो खुसुर फुसुर जो बात, साधारण बातचीत जो होता है, तो वो कितना डेसिबल करता है? 30 से 40 डेसिबल। ठीक है, 30 से 40 डेसिबल का शोर आता है, मतलब 3 से 40 डेसिबल उसका इकाई 30 से 40 डेसिबल होता है। और थोड़ा तेज बातचीत होता है, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं थोड़ा तेज बातचीत में, थोड़ा जोर से पढ़ा रहे हैं, तो ये 50 से 60 डेसिबल में। ये क्वेश्चन पूछा भी है कि सायरन का आवाज कितना डेसिबल शोर करता है, तो 110 से 120 डेसिबल। सायरन का आवाज जो मतलब शोर मतलब बजता है, तो उस जब मापा जाता था कितना, मतलब कितना उसका डेसिबल होता है, तो 110 से 120 डेसिबल। तो तेज बातचीत में 50 से 60 डेसिबल। अगला आते हैं जो तेज संगीत या शोर होता है, खूब जोर जोर से शोर होता है, और डीजे बजता है। कौन डीजे? डीजे वाले बाबू मुझे मेरा गाना बजा दे। तो ये डीजे जो बजता है तेज तेज संगीत में, तो ये कितना शोर करता है? तो गुरुजी हमको देख लीजिए कि तेज संगीत और शोर में जो होते हैं, तो गुरुजी 80 से अधिक शोर करता है। ये 80 डेसिबल से अधिक शोर करता है। थोड़ा लाउड बढ़ा दीजिए, थोड़ा लाउड बढ़ा दीजिए। बेबी को बेस पसंद है, तो बेस बढ़ाइएगा तो तेज शोर होगा, और तेज शोर होगा तो 80 से भी ज्यादा जाएगा। तो 80 डेसिबल से ज्यादा क्या होता है? इसका डेसिबल में मतलब 80 से ज्यादा डेसिबल होता है। फिर क्या होता है? पेड़ के जो पत्ता जो हवा में सरसर सरसर करते हैं, जो पेड़ का पत्ता हवा में हिलता है, तो पेड़ के पत्तों का सरसराहट 10 से 20 डेसिबल होता है। अब देखिए, नहीं पढ़िएगा तो कहां जाइएगा? हम मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत कीजिए। अब ज्यादा दिन नहीं है, 24 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। अब आप समझ लीजिए सिर्फ आपके पास 30 दिन ही बचा है। 30 दिन भी कम है, 28 दिन 26 दिन बचा है। 26 दिन में हम विश्वास दिलाते हैं, कहेंगे तो नहीं, लेकिन 50 टॉपिक जरूर आपको पूरा करेंगे आपके सामने, और 50 टॉपिक से ज्यादा जाएंगे। 50 टॉपिक जब आप मेरा पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा, तब हमको आप बाद में बोलिए कि हाँ आया कि नहीं। आज हम 19वां टॉपिक पे चल रहे हैं, हम जरूर आपके सामने कोशिश करेंगे 50 टॉपिक पढ़ा दे कम से कम। चलिए आगे आते हैं जेट विमान। जो जेट विमान अभी चंद्रयान 3 गए हैं, चंद्रयान 3। भारत एक इकलौता देश है जो साउथ पोल पे, चंद्रमा के दक्षिणी भाग पे जहां अंधकार होता है, वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का एकमात्र देश हमारा देश भारत है। और मुझे गर्व है कि हम भारतवासी हैं। आपको भी गर्व होगा, तो गर्व है तो भाई थोड़ा गर्व आप और जताइए, देश का सेवा कीजिए, और नौकरी करके व्यापार करके किसी भी ढंग से अपने आप को खड़ा कीजिए। आगे आते हैं
कल कारखाने का जो संयंत्र होता है, जो कल कारखाना होता है, बड़े बड़े कारखाना होता है, उसका जो इंजन, कारखाना का जो संयंत्र का इंजन का आवाज होता है वो 100 से 120 डेसिबल होता है। और जेट विमान जो चंद्रयान 3 जो गया, तो जेट विमान अधिकतर मतलब एरोप्लेन बोल सकते हैं, एयरक्राफ्ट बोल सकते हैं, तो ये 140 से 150 डेसिबल शोर करता है। कितना करता है? 140 से 150 डेसिबल। और कल कारखाने के जो संयंत्र होते हैं वो 100 से 120 डेसिबल रहता है। अब आप कहिएगा कि सर इसमें से टॉपिक क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो हम आपको बता दिए हैं कि ये क्वेश्चन पूछा है कि सायरन कितना शोर करता है, तो 100 से 110 120 डेसिबल। साधारण बातचीत कितना शोर करता है, तो 30 से 40 डेसिबल। याद रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं, प्रकाश की चाल। ये हमेशा पूछा है आपको, ग्रुप डी में पूछा है, रेलवे में पूछा है, बिहार एसआई में पूछा है, और बहुत तरह का क्वेश्चन पूछा है ये। लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा ट्रेनिंग में रहता ही है। अगर ग्रुप डी का एग्जाम हुआ तो हर दूसरा या तीसरा सेटिंग में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हम प्रकाश की चाल को मीटर प्रति सेकेंड में मापते हैं। तो क्या है? निर्वात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब गर्मी भी है, पसीना भी चल रहा है। बाबू मेरे पढ़ लो, हम ना कहते नहीं कि तू फिर पढ़िए के कुछ कर सके, लेकिन पढ़ ले तो जिंदगी सफल हो जाई। अरे ना नौकरी होई ना, तो फिर भी जानकारी रही तो 10 गो लोग के पढ़ेबो तो करबो, ठीक है। याद रखिएगा। आगे चलिए, निर्वात में क्या है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है कांच में। आगे आते हैं, जल में प्रकाश की चाल सबसे लोएस्ट, सबसे धीरे होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 2.25 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा, निर्वात, कांच और जल। निर्वात में कितना? 3 × 10⁸, कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। आगे आते हैं, रॉक साल्ट में कितना होता है भाई, तो रॉक साल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड रॉक साल्ट में। और ये क्वेश्चन पूछा गया है तारपीन का तेल, ये ग्रुप डी में पूछा है भाई। आप पलट लीजिए प्रीवियस पेपर में, आपको मिल जाएगा। तो तारपीन का तेल 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना? 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और नाइलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो याद रखिएगा, 1 मिनट, प्रकाश वर्ष। एक क्वेश्चन आपको यहां मिलेगा कि एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर। यह बार बार पूछा गया है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये क्वेश्चन आपके सामने रहा, आप लोग प्लीज इसको नोट कीजिए, आप इसको पढ़ते चलिए। अगर मेरे पिछला वीडियो नहीं पढ़े तो मेरे बेल आइकन में वीडियो रखा है, आप उसको पढ़िए और नोट कीजिए। तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।